वेलकम टू द लीगल कंसेप्ट्स विद उसामा। पॉलिटिकल साइंस एलएलबी पार्ट 1 लेक्चर नंबर 4 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसेंस, नेसेसिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ अ स्टेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं हेडिंग नंबर 1 इंट्रोडक्शन से। सॉवरेनिटी की अगर हम बात करें तो इसका कंसेप्ट आने वाले ज़माने के साथ साथ बदलता चला जा रहा है और ये एक इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल रिलेशन के दरमियान बोन ऑफ कंटेंशन यानी कि एक तज़ाद बन चुका है। जिस तरह से जो है वो रियासती मामलात तब्दील हो रहे हैं, सॉवरेनिटी का नज़रिया जो है वो ख़ुद मुख्तारी का नज़रिया बदलता जा रहा है। आबादी के बढ़ने के साथ साथ ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस जन्म ले रहा है। स्टेट्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हैं और उनके एक दूसरे के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ को याद रखना ज़रूरी होगा कि जो सॉवरेनिटी यानी कि ख़ुद मुख्तारी है, इसके बग़ैर किसी रियासत का वजूद ही कायम नहीं रहेगा, क्योंकि ख़ुद मुख्तारी वो बुनियाद है जो कि किसी भी रियासत के अंदर रहने वाली शहरियों के रोज़मर्रा के मामलात को चलाती है। ख़ुद मुख्तारी की टर्म की बात करें, सॉवरेनिटी की टर्म जैसे ही हमारे जहन में आती है तो हमारे जहन में फ़ौरी से ख्याल आता है बादशाहत का, कि किसी भी रियासत के अंदर बादशाह वो किरदार है जिसके पास सबसे ज़्यादा और लामहदूद इख्तियारात हैं। लेकिन अगर हम ज्यूरिस्प्रूडेंस के हवाले से बात करें तो सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि वो शख्स जो कि कानून को नाफिज करता है वो ख़ुद मुख्तार होता है। पॉइंट नंबर 2 है मीनिंग। इसका दो तरह का मीनिंग है, एक है लिटरेट सेंस में और एक है पॉपुलर सेंस में। लिटरेट सेंस में अगर हम बात करें तो ख़ुद मुख्तारी जो है वो उसका मतलब है सुप्रीम डोमिनियन, एक ऐसा जो है वो डोमिनियन, एक ऐसी रेंज जिसके अंदर कोई भी शख्स जो है वो आल इन आल है, सुप्रीम है अपनी डोमेन के अंदर। और इसका मतलब होता है एक अथॉरिटी या एक रूल। जबकि पॉपुलर सेंस के अंदर इसकी हम बात करें तो द टर्म सॉवरेनिटी मींस सुप्रीमेसी और राइट टू डिमांड ओबीडेंस। इसका मतलब होता है सुप्रीमेसी, ये हाकमियत है या फिर ये वो हक है जो कि किसी भी शख्स की या किसी भी जो है वो ऑब्जेक्ट की ताबेदारी हासिल करने के लिए बतौर हक जो है वो उसे लिया जाता है। आगे हम अगर बात करें ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की तो उसके मुताबिक सॉवरेनिटी का मतलब होता है एक सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी जो कि किसी भी आज़ाद रियासत के अंदर कायम होती है। पॉइंट नंबर 3 है डेरिवेशन। डेरिवेशन में अगर हम बात करें वर्ड सॉवरेनिटी की तो ये ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड सुप्रेनस से। सुप्रेनस का मतलब था सुप्रीम पावर, तो ये इसकी डेरिवेशन आ जाती है हमारे पास। आगे फर्दर हम बात करते हैं एसेंस की। अच्छा, एसेंस या जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये एसेंस भी कहते हैं, इसे करैक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। अगर हम सॉवरेनिटी की करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो 1 बाय 1 इस तरह से हैं। सॉवरेनिटी यानी कि ख़ुद मुख्तारी जो है वो ये एक क्वालिटी है या एक एट्रीब्यूट है, यानी कि एक सिफ़त है ऑफ सॉवरन, ख़ुद मुख्तार की। और ये किसी भी एक स्टेटहुड का जो है वो मरकज़ी उसकी खूबी है। सॉवरेनिटी ये नहीं है कि आप किसी को भी तस्लीम कर लें या उसकी ताबेदारी करें, बल्कि सॉवरेनिटी किसी और को जो है वो अपनी ओबीडेंस फॉलो करवाने का नाम है। सॉवरेनिटी जो है वो एक ऐसा पर्सन जो कि सॉवरन है, ख़ुद मुख्तार है, अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन के मुताबिक इज़ अ डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन। वो एक डिटर्मिनेट शख्स है, वो एक जो है वो नुमायाँ शख्स है। उसके बाद सॉवरेनिटी जो है वो इज़ इंडिविजिबल एंड इज़ अनलिमिटेड, ये नाकाबिले तकसीम होती है और जो है वो लामहदूद होती है। आगे हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 में डेफिनेशन ऑफ सॉवरन की, कि ख़ुद मुख्तार क्या होता है। जब हम सॉवरन यानी ख़ुद मुख्तार की बात करते हैं तो द एब्सोल्यूट एंड परपेचुअल पावर विद इन अ स्टेट इज़ सॉवरन। बॉर्डिन कहता है कि किसी भी रियासत के अंदर जो है वो एक ऐसी ताकत जो कि हर लिहाज से एब्सोल्यूट हो, मतलब लामहदूद हो, या आप कह लें कि एब्सोल्यूट पावर है, तो वो क्या होगी, वो सॉवरन होगी, ख़ुद मुख्तार होगी। दूसरी डेफिनेशन है इसकी हॉबर के अकॉर्डिंग। हॉबर कहता है कि सॉवरन एक ऐसा शख्स है या मुख्तलिफ़ अशख़ास का एक ऐसा इदारा है जो कि किसी दूसरे को फॉलो नहीं करता, दूसरे की ताबेदारी नहीं करता, किसी दूसरे की पैरवी नहीं करता, बल्कि
वो दूसरों के ऊपर पॉलिटिकली सुपीरियर है, सियासी तौर पर बाकी सबसे बरतर है, और वो अपनी कमांड्स पास करता है ताकि दूसरे सब्जेक्ट्स जो उसके रियाया हैं वो उसकी ओबीडियंस करें, उसे फॉलो कर सकें। आगे हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 में सॉवरेन स्टेट की, कि ख़ुद मुख्तार रियासत क्या होती है। सो अ स्टेट पोजेसिंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ऐसी रियासत जिसका एक आज़ाद वजूद होता है, वो एक ख़ुद मुख्तार रियासत होती है। अब एक ख़ुद मुख्तार रियासत होती है, वो अपने आप में कंप्लीट होती है, मुकम्मल होती है, किसी दूसरी रियासत की मातहत नहीं होती। उसके पास सुप्रीम पावर होती है, और जो है वो अपने ऑर्डर्स वगैरह जो है वो जारी करती है अपने हदूद के अंदर जो लोग रहते हैं उनके ऊपर। पॉइंट नंबर 6 है ऑब्जेक्ट, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सॉवरेन स्टेट। अब जो एक खुद मुख्तार रियासत है उसका बुनियादी जो है वो ऑब्जेक्ट क्या है, उसका मकसद क्या है? उसका बुनियादी मकसद जो है वो टू एक्वायर लीगल अथॉरिटी टू गवर्न एंड रेगुलेट पॉलिटिकल एंड अदर अफेयर्स ऑफ स्टेट। उसका बुनियादी मकसद है कि वो एक लीगल अथॉरिटी हासिल करे और वो रियासती मामलात को गवर्न करे, चलाए, और उसके सियासी मामलात को रेगुलेट करे। पॉइंट नंबर 7 है नेचर एंड स्कोप के बारे में। अगर हम इसकी नेचर एंड स्कोप की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट की। स्टेट को उस वक्त कंसीडर किया जाता है कि वो ख़ुद मुख्तार है जब वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद होती है और उसके तमाम जो मामलात हैं वो अपनी हदूद के अंदर रहते हुए ख़ुद से उसे चलाती है। रियासत जो है वो बहुत वसी स्कोप रखती है, उसके अंदर जो अथॉरिटीज़ हैं या उसके अंदर जो ख़ुद मुख्तारी है वो अपनी ख़ुद मुख्तारी किसी के साथ शेयर नहीं करती, और वो अपनी अथॉरिटी जो है वो अपने पास रखती है। और जो है वो इसके अंदर दो तरह के एट्रीब्यूट्स हैं इसे लेकर, सॉवरेनिटी को लेकर। एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट है, एक नेगेटिव। नेगेटिव एट्रीब्यूट क्या है कि ये किसी दूसरे शख्स को या दूसरे इदारे को जो है वो फॉलो नहीं करती, उसकी ओबीडियंस ताबेदारी नहीं करती, बल्कि अपनी मनवाती है। पॉजिटिव एट्रीब्यूट इसका ये है कि इससे जो है वो बहुत बल्क में जो है वो सब्जेक्ट्स, यानी कि बड़ी तादाद के अंदर आवाम जो है वो इसे फॉलो करती है। पॉइंट नंबर 8 पे आ जाएं, डायमेंशंस ऑफ सॉवरेनिटी। इसकी डायमेंशंस क्या हैं, इसमें आप देख लें वन बाय वन इन्हें। नंबर 1 पे है इंटरनल सॉवरेनिटी। इंटरनल सॉवरेनिटी क्या होती है? ये किसी भी स्टेट की वो पावर होती है जिसके ज़रिए से वो स्टेट अपनी हदूद के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों को, तंजीमों को या लोगों के गिरोहों को, अफराद के गिरोहों को जो है वो उनके मामलात को चलाती है, लॉ एंड ऑर्डर उनके ऊपर कायम रखती है। और इन केस ऑफ वायोलेशन ऑफ द स्टेट लॉज, अगर आप स्टेट लॉज या स्टेट पॉलिसीज़ की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उसके ऊपर रियासत सज़ा भी देती है। यह है इंटरनल सॉवरेनिटी, यानी कि अंदरूनी खुद मुख्तारी। आगे आ जाती है एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, यानी कि बैरूनी खुद मुख्तारी। वो होती है किसी भी रियासत की फ्रीडम, यानी कि आज़ादी, जिसके ज़रिए से वो रियासत दूसरी रियासतों के साथ मिलकर कौमी सतह के ऊपर यानी कि कौमी सतह से बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर हिस्सा लेती है मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल या मुख्तलिफ़ जो है वो एक्टिविटीज़ के अंदर, और जो है वो अपनी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी रखती है जिसके ज़रिए से वो दूसरी रियासतों के साथ ताल्लुकात कायम रखती है। ये है बैरूनी यानी कि एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं एलिमेंट्स ऑफ स्टेट के। किसी भी स्टेट के एलिमेंट्स क्या हैं, किसी भी स्टेट के जो हैं वो चलें वन बाय वन देखते हैं। पॉइंट 1 पे है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किसी भी स्टेट का एक मेजर और फर्स्ट एलिमेंट है, ये बहुत ज़रूरी होती है किसी भी रियासत के लिए। पॉपुलेशन के बगैर जो है वो रियासत का वजूद ही नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि पॉपुलेशन को बहुत बड़ी हो या बहुत छोटी हो। कुछ ऐसी रियासतें हैं जिनके अंदर, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनके अंदर पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, और कुछ ऐसी भी हैं जिनके अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मिसाल के तौर पर इंडिया और चाइना। अब जो पॉपुलेशन है, इसमें जो स्टेट के अंदर सिटीज़न्स हैं या लॉयज़ हैं, वो एक स्टेट के अंदर रहते हुए अपने राइट्स को एंजॉय करते हैं, अपने राइट्स से, अपने हकूक़ से भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, और उसके नतीजे में उन्हें ज़िम्मेदारियाँ अदा करना पड़ती हैं, और वो स्टेट लॉज़ को या स्टेट पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं। पॉइंट नंबर 2 है टेरिटरी। अब टेरिटरी जो है वो सॉवरेनिटी की डायमेंशन किस तरह से है ये देखते हैं। टेरिटरी सेकंड एसेंशियल एलिमेंट है, दूसरा ज़रूरी जो है वो जुज़ है किसी भी स्टेट का। अगर हम किसी भी स्टेट के टेरिटरियल यूनिट की बात करें तो इसकी एक डेफिनेट टेरिटरी होती है, इसका एक इलाका होता है, हदूद होती है।
स्टेट्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि इनका बहुत बड़ा साइज़ हो टेरिटरी के हवाले से या बहुत छोटा साइज़ हो। अब बहुत बड़ी स्टेट्स भी हैं जिनकी टेरिटरी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि रशिया है, कनाडा है, चाइना है और यूएसए है, और इस तरह की मुख्तलिफ़ स्टेट्स हैं। अगर हम उन स्टेट्स की बात करें जिनकी टेरिटरी बहुत छोटी है, तो उनके अंदर आ जाता है हमारे पास नेपाल, भूटान और मालदीव्स वगैरह, स्विट्ज़रलैंड वगैरह। तो लेकिन एक जो आइडियल टेरिटरी मानी जाती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी भी ना हो और बहुत छोटी भी ना हो, एक माकूल टेरिटरी तो लाजमी होनी चाहिए। अदरवाइज़ चाहे बड़ी टेरिटरी हो या छोटी टेरिटरी हो, वो स्टेट काउंट होगी। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाता है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसी मशीनरी है जो कि किसी भी स्टेट के अंदर रहते हुए स्टेट को जो है वो डेवलप करती है, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट करती है, मुख्तलिफ़ तरह के लॉज़ को कवानीन बनाती है। कवानीन बनाने के बाद उन्हें जो है वो इम्प्लीमेंट करवाती है, नाफिज करवाती है, और उसके बाद जो है वो किसी भी रियासत के मामलात को चलाती है। अब अगर हम बात करें किसी भी गवर्नमेंट की, तो एक थर्ड एसेंशियल एलिमेंट है स्टेट के अंदर, यानी कि ये तीसरी बुनियादी चीज़ है। 3 कॉमन फैक्टर्स हैं किसी भी गवर्नमेंट के, जिसमें पॉइंट 1 लेजिस्लेचर यानी कि मुकन्ना, पॉइंट 2 एग्जेक्टिव यानी कि उसकी इंतज़ामिया, एंड पॉइंट 3 जुडिशरी यानी कि उसकी अदलिया है। ये 3 फैक्टर्स जो हैं वो मिलकर एक गवर्नमेंट बनाते हैं, जो गवर्नमेंट जो है वो स्टेट को चलाती है। और पॉइंट 4 पे आते हैं सोवरेंटी, यानी खुद मुख्तारी क्या है। सोवरेंटी एक ऐसा एक्सक्लूसिव एलिमेंट है किसी भी स्टेट का, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। स्टेट जो होती है ये सिर्फ़ जो है वो ज़ाती तौर पर तनहा तौर पर जो है वो सोवरेंटी यानी खुद मुख्तारी रखती है। ये अपनी खुद मुख्तारी किसी के साथ जो है वो शेयर नहीं करती, और सोवरेंटी के बगैर कोई रियासत होती भी नहीं है। खुद मुख्तारी होगी रियासत के अंदर तो रियासत का वजूद होगा, अदरवाइज़ जो है वो रियासत ही नहीं होगी। अब ये जो है वो रियासत की बुनियाद है, जो कि उस रियासत के शहरियों की रोज़मर्रा ज़िंदगियों को मुख्तलिफ़ पहलुओं से चलाती है। पॉइंट 10 पे आते हैं नेसेसिटी ऑफ स्टेट, कि किसी भी रियासत की ज़रूरत क्यों पेश आती है। स्टेट इज़ नेचुरल इंस्टीट्यूशन। अब रियासत जो है वो एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। ह्यूमन जो है वो एक सोशल एनिमल है बाय नेचर। वो जो है वो मुख्तलिफ़ ग्रोहों के साथ या अपने जैसे दूसरे इंसानों के साथ मुख्तलिफ़ तरह के रिलेशनशिप्स के अंदर रहता है, चाहे वो फैमिली रिलेशनशिप्स हों या अदर रिलेशनशिप्स हों। और जब वो सोसाइटी के अंदर रहता है तो रियासत जो है वो उसे क्या करती है, उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। और अगर कोई भी शख्स जो है वो किसी माशरे के अंदर सोशल ईवल्स को जो है वो पेनिट्रेट कर रहा है, इंजेक्ट कर रहा है, या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहा है, या फिर एंटी सोशल एलिमेंट्स लेकर आ रहा है, तो वो उसे पुनिश करती है और उसकी रोकथाम करती है। पॉइंट 2 पे स्टेट इज़ सोशल नेसेसिटी। रियासत जो है वो समाजी ज़रूरत है, बिल्कुल। ये कैसे है? क्योंकि जो अगर हम इंसान की बात करें तो वो सदियों से जो है वो किसी पहले वो तनहा रहता था, तो बाद में वो कम्युनिटी की शक्ल इख्तियार कर गया। इंसान जो है वो काफ़ी लंबे अरसे से एक कम्युनिटी की शक्ल में रहता चला आ रहा है, और वो अपने कम्युनिटी मेंबर्स के साथ जो है वो ताल्लुकात रखता है, और चाहे वो फैमिली की फॉर्म में हो या दूसरे ग्रुप्स की फॉर्म में हो। वो दोस्त भी बनाता है, उसकी रिलेटिव्स भी होती हैं, उसकी फैमिली भी होती है, वो इंस्टीट्यूशंस के पास भी जाता है। तो मुख्तलिफ़ तरह के वो रिलेशनशिप्स में होते हैं, बिज़नेस रिलेशनशिप्स में होता है। अब उसकी जो ज़रूरियात हैं वो उसे मजबूर करती हैं कि वो इकनॉमिक ट्रेड करे, मुआशी जो है वो तिजारत करे, और उसके कल्चरल रिलेशनशिप्स होते हैं। अब वो क्या करता है, वो और उसका मुआशरा जो है वो रियासत के ज़रिए से अंदरूनी और बैरूनी तहफ़्फ़ुज़ लेता है, और इस तरह से स्टेट इज़ अ सोशल नेसेसिटी, यानी कि रियासत एक समाजी ज़रूरत बन जाती है। पॉइंट 3 के ऊपर आते हैं। स्टेट सिक्योर्स पीस, सिक्योरिटी एंड वेलफेयर। रियासत जो होती है ये जो है वो अमन को, तहफ़्फ़ुज़ को, और माशरे के अंदर रहने वाले शहरियों की फ़लाह को जो है वो यकीनी बनाती है, और उसका तहफ़्फ़ुज़ करती है, और इन्हें मुख्तलिफ़ तरह के हार्म से बचाती है। उनका जो है वो अमन बरकरार रखती है। आगे आ जाते हैं इकनॉमिक नेसेसिटी, मुआशी ज़रूरत। रियासत जो है वो करेंसी या कॉइनेज सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करती है। जो हमारा करेंसी का निज़ाम है, जो हमारा लेन देन की जिसके अंदर तिजारत होती है, और उसके अलावा ये जो है वो इस तरह की पॉलिसीज़ बनाती है, मुख्तलिफ़ तरह की ट्रेड्स को, बिज़नेस को जो है वो प्रमोट कराती है, और बिज़नेस सिस्टम्स को चलाती है किसी भी रियासत के अंदर, उन्हें रेगुलेट करती है। और वो ये जो है वो पुअर्स की फ़ाइनेंशियल असिस्टेंट करती है, मुख्तलिफ़
बिज़नेस पॉलिसीज़ के ज़रिए से, इकनॉमिक पॉलिसीज़ के ज़रिए से, ताकि उनकी भी फ़लाह व बहबूद हो सके। उसके बाद आते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट वार। पॉइंट नंबर 5, स्टेट यानी कि रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने शहरियों को किसी भी बैरूनी हमला आवर की सूरत में, दहशतगर्दी यानी टेररिज्म की सूरत में, एक्सटर्नल वार्स यानी कि बैरूनी जंगों की सूरत में, वायलेंस यानी कि तशद्दुद की सूरत में उनका पहरा दे, उन्हें प्रोटेक्ट करे। और इस मकसद के लिए रियासत जो है वो मिलिटेंट विंग्स रखती है, अपने पास मिलिटेंट फोर्स रखती है, ताकि वो उस फोर्स को सही वक्त पर इस्तेमाल करते हुए अपने शहरियों को प्रोटेक्शन दे। और उस फोर्स का काम होता है कि वो अपने शहरियों को प्रोटेक्शन दे, यानी कि उनका तहफ़्फ़ुज़ करे, ना कि उन्हें नुकसान पहुँचाए या उनके हुकूक को वायलेट करे। पॉइंट नंबर 11 है कंक्लूजन। इसे हम कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड करते हुए यही बात है कि जो खुद मुख्तारी है, ये एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से कोई भी रियासत या कोई भी इंसान या कोई भी इदारा, यहाँ अगर हम रियासत की बात करेंगे तो कोई भी रियासत जिसका आज़ाद वजूद है, वो मुस्तकिल तौर पर उसकी एक फ़िक्स्ड टेरिटरी, उसका एक इलाका है, वो कंप्लीट है अपने आप के अंदर और किसी के मातहत नहीं है, बल्कि उसके मातहत हैं जो भी हैं उसके अंदर एलिमेंट्स। और वो एक ऐसी सुप्रीम पावर है जो कि ऑर्डर्स जारी करती है, अपने इंडिविजुअल्स को, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है और उनसे जो है वो लॉज़ और अपनी स्टेट पॉलिसीज़ का निफाज करके जो है वो उनसे ओबीडेंस करवाती है, यानी कि अपने शहरियों को कंपेल करती है कि वो स्टेट पॉलिसीज़ को फॉलो करें, स्टेट लॉज़ को फॉलो करें और फिर उन्हें जो है वो उनके राइट्स देती है और उनकी प्रोटेक्शन करती है। एट द एंड याद रखिएगा कि रियासत का जो तसव्वुर है, ये इंसान की फ़लाह व बहबूद, इंसान की सिक्योरिटी, इंसान को प्रोटेक्ट करना है, ना कि अपने ही इंसानों को जो है वो हार्म पहुंचाना है। और बदले में इंसानों की ज़िम्मेदारी है कि वो रियासत के को लेकर अपने मामलात या अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं। हमारा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। द लीगल कंसेप्ट विद उसामा में हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।